कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण से प्यार है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है और अब राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी को एक्शन में देख कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश छाती पीटने लगते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की सरकार हिंदुओं के हितों की संरक्षण की बात करती है। हिंदू चाहे किसी भी देश में हो, पीएम मोदी और उनकी सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है। हिंदू चाहे किसी भी देश में हो, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है कि विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू के हितों को नुकसान पहुंचता है तो मोदी सरकार सीमा पार एक्शन लेने से भी नहीं कतराती है। ऐसा ही कुछ पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश में भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कदम से ऐसा ना हो कि कहीं पूरा का पूरा बांग्लादेश अंधेरे के पाषाण युग में न पहुंच जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भारत की तरफ से दी जाने वाली बिजली में कटौती के लिए कह दिया है। लेकिन तुष्टीकरण से प्रेम ऐसा कांग्रेस के नेताओं को है कि उन्हें बुरा लग गया। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने बिजली निर्यात नियमों में संशोधन को लेकर एक फैसला लिया है। ताजा आदेश में कहा गया है कि अडानी परिवार का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच इसीलिए लिया है ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बन सके। इसके अलावा संभव है कि यह फैसला कंपनी को बांग्लादेश में चल रहे हालातों के कारण पैदा होने वाले जोखिम से बचाने के लिए लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इसमें भी समस्या है। जयराम रमेश ने इस फैसले की बाबत सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर बिजली कंपनियों को नियंत्रित करने वाले 2018 के दिशा निर्देशों में संशोधन की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर बिजली परचेज अग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान में देरी हो रही है, तो भारत सरकार ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत दे सकती है, जिससे देश की सीमाओं के भीतर बिजली बेच सके। इस आदेश के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करते हैं। ये एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और ये बहुत विवादास्पद है। अब कंपनी को वो बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार पर खूब आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरोप लगाने से कुछ होता नहीं। अगर जयराम को लगता है कि कोई घोटाला हुआ भी है तो सबूत दें, और किस सबूत के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित माने जाएंगे। वहीं बांग्लादेश को लेकर जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, उससे दर्शकों आप लोग खुद ही समझिए कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव है और उसे हिंदू हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।